सरकार की नीतियों में समय समय पर बड़े बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इनमें से सबसे अहम विषय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट एज को लेकर होता है। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर इस नियम में बदलाव करती रहती हैं ताकि कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके। हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर नया नियम लागू किया है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ कई दूसरे विभागों में काम करने वाले लोग अब लंबी अवधि तक अपनी नौकरी जारी रख पाएंगे। इसका सीधा असर उनकी आय, पेंशन और अन्य लाभों पर पड़ने वाला है। ये फैसला न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत देने वाला साबित होगा। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि से देश भर के सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में स्थिरता आएगी। कई अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक सेवा देंगे, जिससे नई पीढ़ी को भी काम सीखने और बेहतर अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। रिटायरमेंट एज न्यू रूल। सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष तक करने का फैसला लिया है। पहले जहां अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 62 और कई जगह 65 वर्ष कर दिया गया है। ये नियम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों तक भी लागू किया गया है। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जिन्हें नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिक उम्र तक नौकरी करने से उन्हें लंबे समय तक नियमित आय मिलती रहेगी और उनके परिवार की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। सरकार का उद्देश्य और लाभ। सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के पीछे दोहरा है। पहला, अनुभवयुक्त कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवाओं से जोड़ना ताकि उनकी विशेषज्ञता से देश और समाज को लाभ मिल सके। दूसरा, कर्मचारियों को अधिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। रिटायरमेंट की बढ़ी उम्र से पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभों की राशि भी बढ़ जाती है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। कई लोग मानते हैं कि नौकरी में अतिरिक्त वर्षों से वे परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। साथ ही उन्हें सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों का विस्तार भी मिलेगा। किन किन विभागों में लागू हुआ बदलाव। रिटायरमेंट की नई उम्र मुख्यतः केंद्रीय कर्मियों, राज्य सरकार के शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू हुई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में तो पहले से ही कई बार सरकार ने उम्र सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष की है। अब धीरे धीरे ये नियम अन्य विभागों में भी लागू किया जा रहा है। विशेष रूप से डॉक्टरों और अध्यापकों को इस फैसले से सबसे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके अनुभव का महत्व सेवा अवधि में बढ़ोतरी से और अधिक प्रमाणित हो गया है। पेंशन और अन्य लाभ पर असर। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से पेंशन योजनाओं, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जब कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करता है तो उसकी पीएफ राशि अधिक जमा होती है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ जाती है और पेंशन की गिनती लंबी सेवा अवधि पर आधारित होती है। इस बदलाव का लाभ कर्मचारियों के परिवारों तक भी पहुंचेगा। अधिक आयु तक नौकरी रहने से न केवल उन्हें स्थिर आय मिलेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, शादी व घर की आर्थिक मजबूती के लिए भी अतिरिक्त समय मिलेगा। भविष्य के लिए क्या अर्थ है यह बदलाव? इस नए नियम ने कर्मचारियों में आशा और विश्वास बढ़ाया है। अब वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। साथ ही देश के प्रशासन को भी अनुभवी और योग्य लोगों की सेवाएं लंबे समय तक मिलती रहेंगी। यह बदलाव न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक आधार पर भी बेहद आवश्यक माना गया है।